हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। मैंने इसके क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जीव जगत, इसके 4 लेक्चर मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं। इसके आगे का लेक्चर मैं आज पढ़ाऊँगी। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए एक लाइक तो बनता है। तो ठीक है, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने जैव विविधता के बारे में बताया था और पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था कि जितने जीव जंतु हैं, कितने जीव जंतु इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। 17 से 18 लाख जीव जंतु इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। उसमें से हम पहचान, नामकरण और वर्गीकरण के आधार पर क्या करते हैं, पहचान और नामकरण के आधार पर उन क्या करते हैं, बांटते हैं। समानता और समानता के आधार पर उनका वर्गीकरण करते हैं। और उसके बाद बताया था मैंने कि वैज्ञानिक ने कुछ समिति बनाई थी, जिसमें ICGN और उसके बाद ICBN और ICZN, ये दो वैज्ञानिकों ने मिलकर समिति बनाई थी, जिसमें उन्होंने प्लांट को रखा ICBN में और ICZN में उन्होंने जंतुओं को रखा। उसके बाद कैरोलस लिनियस, इसके बारे में इसके आगे हम अब पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इतना पढ़ा दिया था, तो हम आगे पढ़ते हैं। जो दीवनाम पद्धति थी वो किसने दी थी, कैरोलस लिनियस ने। द्विपद नाम पद्धति किसने दी थी, कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस ने बताया था कि जो प्रत्येक जीव का नाम है वो 2 नाम से मिलकर बना होगा, पहला वंश और दूसरा जाति नाम। प्रत्येक नाम 2 घटक से मिलकर बना होगा। तो दीवनाम पद्धति दी थी जो कैरोलस लिनियस ने। उसने बताया था कि प्रत्येक जो नाम होगा वो 2 घटक से मिलकर बना होगा, पहला होगा वंश और दूसरा होगा जाति। तो ये जो कैरोलस लिनियस ने ये 4 रूल्स बताए थे। पहला रूल्स कि प्रत्येक नाम होगा 2 घटक से मिलकर बना होगा, पहला वंश और दूसरा जाति, जिसमें मैजिफेरा इंडिका। मैजिफेरा क्या है, एक वंश नाम है, और इंडिका क्या है, एक जाति। मैजिफेरा इंडिका एक आमकार वैज्ञानिक नाम है, जिसमें मैजिफेरा क्या है, वंश, और इंडिका क्या है, जाति। रूल नंबर 2 बताया था कि प्रत्येक नाम जो होगा वो लैटिन भाषा में लिखा होना चाहिए। प्रत्येक जैविक का नाम क्या होना चाहिए, लैटिन भाषा। प्रत्येक जैविक का नाम क्या होना चाहिए, लैटिन भाषा में लिखा होना चाहिए। रूल नंबर 3 बताया था उन्होंने। जो रूल नंबर 3 है, अगर हम कोई जैविक का नाम हाथ से लिख रहे हैं तो उसे हमने रेखांकित करना चाहिए, यानी कि उसके नीचे अंडरलाइन करनी चाहिए। अगर हम किसी जैविक का नाम कंप्यूटर वगैरह में लिख रहे हैं, यानी कि छपाई कर रहे हैं, तो वो तिरछे अक्षरों में लिखना चाहिए। प्रत्येक जैविक का नाम लिखते समय रेखांकित होना चाहिए। अगर हम कंप्यूटर वगैरह में लिख रहे हैं, यानी कि छपाई कर रहे हैं, तो कैसे होना चाहिए, थोड़ा तिरछे अक्षरों में लिखा होना चाहिए, तिरछा लिखा जाना चाहिए।
और रूल नंबर 4 बताया था उन्होंने कि प्रत्येक जैविक का नाम लिखते समय हम उसे उसके लेखक का नाम भी लिखना चाहिए अंत में, यानी कि इटैलिक्स में पूरा नाम नहीं लेकिन शॉर्ट में उसका नाम लिखा होना चाहिए। प्रत्येक जैविक का नाम लिखते समय लेखक का नाम लिखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ मैं, मैजिफेरा इंडिका एक आम का नाम है और उसमें हमने किसने दिया है, कैरोलस लीनियस ने, तो हम कैरोलस लीनियस ने दिया तो क्या लिखेंगे हम, लीन। तो ऐसे हमने प्रत्येक नाम लिखते समय लेखक का नाम दर्शाया जाना चाहिए। तो ये 4 रूल्स बताए थे कैरोलस लीनियस ने। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की कि वर्ग की संवर्ग होता क्या है। वर्ग की संवर्ग क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। वर्ग की संवर्ग क्या है। वर्ग की संवर्ग यानी कि अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण में क्या करते हैं, हम जीवों को बांटते हैं। वर्गीकरण को जीवों को बांटते हैं तो किस आधार पर, समानता और विषमानताओं के आधार पर। लेकिन वर्ग की संवर्ग में हम क्या करेंगे, एक पदानुक्रम में एक क्रम के अनुसार हम इनके पद को बांटेंगे वर्ग की संवर्ग में। लेकिन वर्गीकरण में क्या करते हैं, हम समानता और विषमानताओं के आधार पर उन्हें बांटते हैं। यानी कि अगर हम बात करें टैक्सोनॉमी और हायरार्की की, टैक्सोनॉमी हायरार्की कहते हैं वर्ग की संवर्ग को, यानी कि वर्ग की पदानुक्रम को। या टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। तो वर्ग की संवर्ग में हम क्या करते हैं, एक क्रम में, यानी कि एक वर्ग की सोपान कह लो या वर्ग कह लो, टैक्सोन कह लो, उस क्रम में हम क्या करते हैं, पद के अनुसार एक क्रम में हम बांटते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कोई जीव है, सबसे छोटी इकाई क्या है उसकी, कोशिका। कोशिका के बाद क्या बनेगा, अंग। के बाद क्या करेंगे, अंगतंत्र। अंगतंत्र के बाद क्या बनेगा, एक जीव का निर्माण होता है। ऐसे वर्ग के संबंध में हम जैसे जाति है, वंश है, कुल है, गण है, वर्ग है, संघ है, जगत है, तो इसमें हम क्रम के अनुसार एक एक पद को रखते हैं। जैसे कई जाति मिलकर क्या बना है, वंश कई वंश मिलकर क्या बनेंगे, कुल मिलकर क्या बनेंगे, गण मिलकर क्या बनेगा, वर्ग मिलकर क्या बनेगा, संघ मिलकर क्या बनेंगे, जगत। तो इस तरह ही हम वर्गीय संवर्ग को पद के अनुसार एक क्रम में बांटते हैं। जैसे सबसे छोटी क्या है, जाति। अगर मैं बात करूँ सबसे छोटी इकाई क्या है, यदि वाला बड़ा पैन ले जाओ वर्ग की, तो क्या है, जाति। जाति के बाद क्या है, वंश के बाद क्या है, कुल के बाद क्या है, गण के बाद क्या है, वर्ग के बाद क्या है, संघ, और संघ के बाद क्या है, जगत। संघ हम जंतु के लिए लेते हैं। अगर हम बात करें परमेद हम किसके लिए लेते हैं, प्लांट, वो पेटी प्लांट के लिए। उनकी डिवीजन हम किसके लिए लेते हैं, पौधों के लिए। तो हम वर्ग की संवर्ग में कैसे, इनमें हम कैसे कुलों को रखते हैं, तो जाति, कई जाति मिलकर वंश मिलकर कई कुल मिलकर कई गण मिलकर वर्ग कई वर्ग मिलकर संघ बनाएंगे, और संघ मिलकर कई क्या बनाएंगे, जगत का निर्माण होगा। तो जैसे एक है पैंथेरा में क्या लिखते हैं, पैंथेरा क्या है, वंश, और लियो क्या है, जाति। जैसे लियो में क्या है, पैंथेरा लियो शेर की जाति है। लेकिन पैंथेरा टाइग्रिस क्या है, बाघ की जाति है।
जैसे पैंथेरा लियो, जैसे लियो है एक शेर और टाइग्रिस क्या है, एक बाघ है। अगर हम इनकी बात करें, शेर और बाघ, ये क्या है, एक जाति हैं अलग अलग, लेकिन हमें इन्हें एक वंश में, वंश क्या है, पथेरा, तो इन्होंने क्या में रखा, एक वंश में रखा। वंश क्या है, एक, यानी कि टाइग्रिस और लियो। शेर और बाघ क्या है, एक बड़ी बिल्ली। अगर फेलिस की बात करते हैं, फेलिस क्या है, एक छोटी बिल्ली। ये क्या है, बड़ी बिल्ली है, और फेलिस क्या है, छोटी बिल्ली। अगर हम इनकी बात करें, एक वंश में रखा शेर बाघ, जो बड़ी बिल्ली थी पथेरा में, लेकिन फेलिस से क्या है, एक छोटी बिल्ली है, और पैंथेरा क्या है, एक बड़ी बिल्ली है। तो दोनों को एक कुल में रखा, दोनों क्या है, बिल्ली है, तो दोनों को एक कुल में रखा, जिसका नाम है फेलिडी। फेलिडी, फेलिडी क्या है, बिल्ली का कुल, छोटी और बड़ी बिल्लियों का कुल फेलिडी। अगर हम बात करें कैनिडी, कैनिडी क्या है, कुत्तों का कुल, कुत्तों को कुलों को, और बिल्ली के कुल, तो दोनों को एक गण में रखा, कार्निवोरा। दोनों क्या है, मांसाहारी, कार्निवोरा। दोनों को क्या में रखा, कार्निवोरा गण में। कार्निवोरा क्या है, मांसाहारी है। कार्निवोरा क्या है, एक मांसाहारी। तो फेलिडी और कैलिडी दोनों क्या है, मांसाहारी है, तो कार्निवोरा गण में रखा। कार्निवोरा में क्या आते हैं, मांसाहारी। उसके बाद अगर प्राइमेट की बात करें, तो प्राइमेट जो होते हैं उसमें क्या होते हैं, कुछ आर्तव चक्र होते हैं, यानी कि खोपड़ी का आकार क्या होता है उनकी, बड़ा होता है। प्राइमेटा का, तो प्राइमेटा में क्या आते हैं, मनुष्य, और कार्निवोरा में क्या आएंगे, मांसाहारी। तो इन्हें दोनों को एक वर्ग में रखा, जिसका नाम था मैमेलिया। इन्हें क्या में रखा, मैमेलिया वर्ग में। मैमेलिया वर्ग में कौन आते हैं, मैमेलिया यानी कि जिनमें क्या होगी, स्तन ग्रंथियाँ क्या होंगी, इनमें विकसित होगी। स्तन ग्रंथियाँ क्या होगी, इनमें पाई जाएंगी। स्तन ग्रंथियाँ किन में पाई जाएंगी, नर और मादा दोनों में क्या मिलती है, स्तन ग्रंथियाँ मिलती हैं, लेकिन विकसित किस में होंगी, मादाओं में। तो हमने क्या में रखा, मैमेलिया वर्ग में। उसके बाद मैमेलिया वर्ग में जो आएंगे, पक्षी भी आते हैं इनके अवेज, और रेप्टाइल भी आते हैं। अगर हम बात करते हैं मैमेलिया को क्या में रखा, फिर कोर्डेटा संघ में, यानी कि कोर्डेटा संघ में रखा मैमेलिया को। कोर्डेटा में क्या आते हैं, कोर्डेटा जिनमें पृष्ठ सतह पे क्या मिलेगी, पृष्ठ रज्जु मिलेगी। तो मैमेलिया वर्ग को क्या में रखा, कोर्डेटा संघ में। उसके बाद जो नॉन कोर्डेट होते हैं, नॉन कोर्डेट में क्या मिलेगी, पृष्ठ रज्जु नहीं मिलती, और कोर्डेट में पृष्ठ रज्जु, यानी कि पृष्ठ रज्जु मिलती है पृष्ठीय सतह पर। तो इन्हें क्या में रखा हमने, एनिमेलिया वर्ग में। एनिमेलिया जगत में रखा, एनिमेलिया जिसमें जंतु जगत आता है। तो ये था एक वर्गीकरण का पद के अनुसार क्रम, यानी कि पद के अनुसार कई जाति मिलकर क्या बनाएंगे, वंश। जैसे कई जाति मिलकर, जैसे शेर और बाघ क्या है, बड़ी बिल्ली पथेरा लिया, तो इन्हें क्या में रखा हमने, एक वंश में रखा पथेरा। पथेरा में बड़ी बिल्ली आती है, और फेलिस में क्या आती है, छोटी बिल्ली। तो छोटी बिल्लियों को एक कुल में रखा, जिसमें फेलिडा, जिसमें क्या आते हैं, दोनों है तो बिल्ली, लेकिन दोनों बिल्लियों को एक कुल में रखा फेलिडे में। लेकिन कैनिडे में क्या आते हैं, कुत्ते तो फेलिडे और कैनिडी दोनों में समानता मिली, क्या है, दोनों मांसाहारी है। तो दोनों को क्या में रखा, कार्निवोरा गण में। जो कार्निवोरा क्या है, एक मांसाहारी गण है। उसके बाद प्राइमेटा जो आते हैं वो क्या है,
जिसमें मनुष्य आते हैं जिनका खोपड़ी का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, उसमें आर्तव चक्र पाए जाते हैं। तो इन्हें एक वर्ग में रखा मैमेलिया में। उसके बाद मैमेलिया को एक संघ में रखा कोर्डेटा में, जिसमें पृष्ठ रज्जु मिलेगी पृष्ठीय सतह पर। उसके बाद नॉन कोर्डेट, जिसमें पृष्ठ रज्जु नहीं पाई जाती, और इन्हें दोनों को क्या में रखा एनिमल, जिसमें क्या आता है जंतु जगत। तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा समानता, अगर हम सबसे ज़्यादा समानता की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो समानता मिलेगी वो किस में मिलेगी, जाति में मिलेगी। और सबसे कम असमानता की बात करें हम तो किस में मिलेगी, जगत में मिलेगी। सबसे ज़्यादा समानता किस में मिलेगी, जाति में। और सबसे ज़्यादा असमानता किस में मिलेगी, जगत में। आई होप कि मेरा लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है, अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक यू।